स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल रीतिश सर क्लासेस में। और दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज से हमारी जो है आर एस अग्रवाल की कंप्लीट बुक स्टार्ट हो रही है। तो आज हमारा आर एस अग्रवाल बुक का पहला टॉपिक है नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। और दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस बुक के हम एक एक टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। तो चलते हैं और पहले इसको कॉन्सेप्ट को समझेंगे और फिर इसके क्वेश्चन करेंगे कि इस बुक में किस तरीके के क्वेश्चन दिए गए हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट बताना चाहता हूँ कि आखिर में संख्या पद्धति, जिसको हम बोलते हैं संख्या प्रणाली या नंबर सिस्टम, जिसे हम बोलते हैं नंबर सिस्टम संख्या पद्धति। तो यहाँ पे सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्या है इसको हम समझते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे देखें, सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ सर, डिजिट अंक होते हैं, अंक अंक या डिजिट जिसे आप बोलते हैं अंक या डिजिट। तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सर आपके पास टोटल 10 अंक होते हैं जो आपके जीरो से स्टार्ट होते हैं। जीरो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। और इन 10 अंकों को मिलाकर हम कोई भी संख्या का निर्माण कर सकते हैं, लेकिन इन्हीं अंकों का यूज करके ही हम कोई भी संख्या बना सकते हैं। इसके बाद आपसे यहाँ पे इम्पोर्टेंट जो है वो यहाँ पे होता है नेचुरल नंबर या इसे हिंदी में बोलते हैं आप प्राकृत संख्या या प्राकृतिक संख्या, प्राकृत संख्या। सर ये क्या होता है? ये एक ऐसी संख्या जिनको हम गिनने में यूज करते हैं, या वे संख्याएं जो एक से स्टार्ट होती हैं, जैसे 1, 2, 3, 4, 5 और ये डेड डेड डैश कहाँ तक, इनफाइनाइट तक। वे संख्याएं जो 1 से स्टार्ट होती हैं और अनंत इनफाइनाइट तक जाती हैं, उन्हें हम नेचुरल संख्या या प्राकृत संख्या कहते हैं। इसके बाद मैं बात करूं यहाँ पे पूर्ण संख्या। यहाँ होती है पूर्ण संख्या या जिसे आप बोलते हैं इंग्लिश में होल नंबर। सर ये होल नंबर क्या होता है? तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि वे संख्याएं जो जीरो से स्टार्ट होती हैं, वे संख्याएं जो जीरो से स्टार्ट होती हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5 और ये भी डेड 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 डेस आपकी कहाँ तक, इनफाइनाइट तक। वे होती हैं आपकी क्या, पूर्ण संख्या। तो यहाँ पे मैं आपको और बताना चाहता हूँ यहाँ पर कि सभी सभी नेचुरल नंबर सभी नेचुरल नंबर सभी नेचुरल नंबर पूर्ण संख्या, पूर्ण या होल नंबर होते हैं। लेकिन बट लेकिन सभी पूर्ण संख्याएं, लेकिन सभी होल नंबर कभी भी नेचुरल नंबर नहीं होते हैं नहीं होते हैं। ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये एग्जाम में काफी बार क्वेश्चन बनता है यहाँ से। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में काफी बार इस लाइन से आपका क्वेश्चन बनेगा। यहाँ पे क्या बोलना चाहते हैं, तो यहाँ पे अब मैं समझाना चाहता हूँ। यहाँ लिखा है सभी नेचुरल नंबर पूर्ण संख्याएं या होल नंबर होते हैं। सर नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं तो सभी नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं। आपके देख सकते हैं होल नंबर में 1 है यहाँ से स्टार्ट। लेकिन कभी भी बट लिखा है, लेकिन सभी होल नंबर होते हैं जीरो से स्टार्ट। तो सभी होल नंबर कभी भी नेचुरल नंबर नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि होल नंबर में जीरो है और नेचुरल नंबर में जीरो नहीं होता है। इसलिए यहाँ से कब आपसे पूछा जाएगा क्या सभी नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं, तो आपका आंसर रहेगा सही है, ट्रू है, सत्य बात। लेकिन कभी भी सभी होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। चलते हैं हम आगे और आगे डिस्कस करते हैं। और आपको मैं बताना चाहता हूँ यहाँ पे, इसके बाद आपने और सुना है, इसके बाद होते हैं आपके पास सम संख्या। सम संख्या सम संख्या जिसे आप बोलते हैं इवन नंबर। वे संख्याएं
वे वे संख्याएं जो दो से पूरी तरह जो दो से विभाजित हों, वे संख्याएं जो दो से पूरी तरह विभाजित हों। जैसे कि एग्जाम्पल में मैं आपको बताऊं, जैसे कि आपने लिखा 0, 2, 4, 6, 8, 10 और ये डेड डेड डेस, ये सभी संख्याएं आपसे दो से क्या होंगी, पूरी तरह विभाजित होंगी। दूसरा यहाँ पे आपका बनता है, यहाँ पे होती है फिर विषम संख्या। विषम संख्या, विषम संख्या जिसे आप बोलते हैं ऑड नंबर। ऑड नंबर, तो मैं यहाँ पे आपको बताना चाहता हूँ ऑड नंबर क्या होते हैं। विषम संख्याएं वे संख्या होती हैं जो दो से पूरी तरह पूरी तरह विभाजित विभाजित नहीं होती हैं, नहीं होती हैं। दो से पूरी तरह विभाजित नहीं होती हैं, और अगर इनमें दो से भाग देते हैं, दो से अगर भाग दिया जाता है तो शेषफल हर बार आपका कितना मिलेगा, यहाँ पे 1 बचेगा। शेषफल कितना बचेगा, यहाँ पे 1 बचेगा। फॉर एग्जाम्पल में आपको मैं बताना चाहता हूँ, जैसे जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, डेड डेड डेड, ये सभी आपकी कैसी हैं, विषम संख्याएं। ये सभी आपकी क्या होंगी, ऑड संख्या होंगी, क्योंकि ये दो से डिवाइड नहीं होंगी। अगर हम दो से भाग देंगे तो हर कंडीशन में हमें रिमाइंडर शेषफल कितना मिलेगा, यहाँ पे 1 मिलेगा। आई होप कि यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए इसके आगे और समझते हैं नेक्स्ट पेज पर, और इम्पोर्टेंट है, इसको आप समझे। अब सर दो चीज होती हैं, एक होती है अभाज्य और दूसरी होती है भाज्य। तो यहाँ पे हम पहले यहाँ पे डिस्कस करना चाहते हैं, यहाँ पे सबसे पहले अभाज्य संख्याएं। कौन सी संख्या होंगी, अभाज्य संख्याएं। यहाँ पे आपको डिस्कस करना चाहते हैं, बताना चाहते हैं अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या सर इसको इंग्लिश में भी हम बोलते हैं, हिंदी में एक नाम और से जानते हैं, इसको भी आप लिख लें पहले, ऋण संख्या या रूढ़िवादी संख्या। और इंग्लिश में इसको एक नाम से जानते हैं जिसको केवल आप याद रखेंगे, प्राइम नंबर। प्राइम नंबर सर ये क्या होती हैं, तो यहाँ पे मैं आपको पहले बताना चाहता हूँ, वे संख्याएं जो केवल 1 से और इसके बाद केवल स्वयं से, जो संख्याएं 1 से और स्वयं से क्या हो, विभाजित हो, इसके अलावा किसी भी नंबर से विभाजित नहीं होती हैं, वे सभी संख्याएं क्या होती हैं, आपकी अभाज्य संख्याएं होती हैं। तो सर यहाँ पे एग्जाम्पल से समझते हैं कि सर यहाँ पे आपसे पूछा गया कि एक भाज्य संख्या होगी या अभाज्य, तो पहले हम अभाज्य पढ़ रहे हैं तो इसके बारे में देखें। 1 संख्या, तो मैं यहाँ पे आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ पे आप नोट लगा के लिख लें 1 के लिए, कि 1 ना तो आपकी क्या है, 1 ना तो ये क्या है, आपकी अभाज्य है, ना ही भाज्य है। भाज्य है तो ये आपको 1 के लिए यहाँ पे ये चीज याद रखना है कि 1 ना तो आपकी भाज्य है और ना ही क्या होगी, अभाज्य होगी। सर इसके आगे नेक्स्ट हम देखें अगर, तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ नेक्स्ट, यहाँ पे तो यहाँ पे आप देखें, इसके अलावा आप 2 से देखें यहाँ से, तो देखें अब यहाँ पे देखें, सबसे पहला नंबर यहाँ पे सर लेते हैं 2। सबसे पहला नंबर लिया 2, सर ये नंबर किससे किससे डिवाइड होगा, तो सर 2 की बात करें ये 1 से डिवाइड होगा। सर ये स्वयं से मतलब ये 2 से भी डिवाइड होगा। तो सर सबसे छोटी सबसे छोटी सबसे छोटी अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या क्या होती है, 2 होती है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। सर 2 के बारे में एक पॉइंट और रहता है, ये बताएं, ये आपकी सम अभाज्य संख्या है। सम अभाज्य संख्या भी 2 होती है, 2 होती है।
सम अभाज्य संख्या भी दो होती है। पूरी अभाज्य संख्याओं में केवल दो ही एक ऐसा नंबर है जो कि सम है, बाकी की सभी संख्याएं आपकी कैसे होंगी सर, विषम होती हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ, देखो ये तो क्लियर हो गया। अब इसके बाद आगे देखें सर, इसके बाद दो के बाद सर तीन, आपकी नेक्स्ट नंबर क्या होगी, तीन। सर तीन होगी, फिर इसके बाद नेक्स्ट क्या होगी सर, पांच होगी। सर इसके बाद नेक्स्ट अभाज्य संख्या सात होगी। सर इसके बाद सात के बाद सर आपकी होगी 11। सर 11, 11 के बाद आपकी नेक्स्ट नंबर होगी 13। 13 के बाद सर आपका नेक्स्ट नंबर होगा 17। 17 के बाद 19, और 19 के बाद आपका नेक्स्ट होगा 23। इस टाइप से आप देखें ये सभी वे संख्याएं हैं, अभाज्य संख्याएं, जो केवल किससे डिवाइड होती हैं, 1 से। और इसके बाद किससे होंगी ये सर, स्वयं से होंगी। सर किससे होंगी, स्वयं से होंगी। उन संख्याओं को हम कहते हैं सर, क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या, या हम बोलते हैं प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्लियर होगा आप लोगों को कि अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। तो मैं इस लाइन आपको इसमें फैक्ट लिखाना चाहता हूं जो एग्जाम में काफी बार पूछी जाती हैं। तो यहाँ पे आप लिखें पहला पॉइंट। पहला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जाएगा एक से, सर एक से लेके 25 तक, एक से लेके 25 तक, एक से लेके 25 तक कुल कितनी अभाज्य संख्याएं होंगी सर, इसको दूसरा पॉइंट लिखें आप। सर एक से लेके 50 तक कितनी होंगी, इसको आपको लिखना है। सर तीसरा क्वेश्चन है आपके पास, एक से लेके 75 तक, एक से लेके 75 तक अभाज्य संख्याएं कितनी होंगी। नेक्स्ट चौथा पॉइंट है आपका, इसको आप लिखेंगे एक से लेके 100 तक, एक से लेके 100 तक, 100 तक अभाज्य संख्याएं कितनी होंगी, इसको लिखेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ सर एक से लेके 50 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होंगी। आपसे पूछा गया है यहाँ पे अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्याएं कितनी होंगी। तो मैं आपको बताना चाहूँगा एक से लेके 25 तक की अभाज्य संख्या होती है टोटल 9। एक से लेके 25 तक होती है आपकी 9। सर एक से 50 तक, सर एक से 50 तक टोटल अभाज्य संख्या आपकी होती है 15। एक से 50 तक होती है 15। नेक्स्ट है आपके पास एक से 75 तक, एक से 75 तक अभाज्य संख्याओं की संख्या है 21, 21 कितनी है 21। और एक से 100 तक, एक से 100 तक की संख्याएं आपके पास है सर 25, 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं। इसके बाद भी ये 4 पॉइंट अभी मैंने आपको लिखा है, इसके बाद आपको नेक्स्ट पॉइंट लिखना है, तो आप उन पॉइंट को भी लिख लें पांचवा पॉइंट डाल के। सर एक से लेके 125 तक, एक से लेके 125 तक कुल कितनी होंगी, तो सर 30 होती हैं। कितनी होती हैं 30। नेक्स्ट नंबर डालें आप, सर एक से लेके 150 तक, एक से लेके 150 तक कितनी होती हैं, तो यहाँ पे आप लिखेंगे 35, 35 कितनी होंगी आपकी 35। सर यहाँ तक क्लियर हुआ आपको, तो आप बताएं। नेक्स्ट यहाँ पे मैं आपको लिखाना चाहता हूँ एक से लेके सर 200 तक, एक से लेके 200 तक, एक से लेके 200 तक में कितनी होंगी सर, तो मैं यहाँ पे आपको बताना चाहता हूँ कि एक से लेके 200 तक आपकी कितनी होती हैं सर, 46 अभाज्य संख्याएं होती हैं। 46 अभाज्य संख्याएं आपकी प्राइम नंबर होते हैं। सर आपको क्लियर हुआ होगा कि प्राइम नंबर क्या कहलाते हैं, प्राइम नंबर क्या कहलाते हैं, ये चीज आपको क्लियर हुई होगी। तो यहाँ पे देख लें प्राइम नंबर के बारे में अभी हमने डिस्कस किया है। आई होप कि यहाँ तक आप सभी लोगों को क्लियर हुआ होगा। अब हम यहाँ पे बात करते हैं भाज्य संख्या, जिसको हम बोलते हैं यौगिक संख्या या फिर कंपोजिट संख्या। सर यहाँ पे हम क्या पढ़ रहे हैं, भाज्य संख्या, भाज्य संख्या, भाज्य या यौगिक, यौगिक संख्या, यौगिक संख्या, या फिर हम इसको बोलते हैं कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर। सर इसको किस तरीके से समझेंगे, तो सर वे संख्याएं जो 1 से कट जाएं, सर वे संख्याएं जो स्वयं से कट जाएं, सर वे संख्याएं जो किसी भी तीसरी तीसरी संख्या या तीसरे थर्ड नंबर किसी भी नंबर से कट जाएं। अगर ऐसी कंडीशन होती है तो वो संख्या क्या होंगी आपकी भाज्य या युग्म या फिर आपकी कंपोजिट संख्याएं कहलाती हैं। सर जैसे कि आपने बताया सर 1 ना तो भाज्य ना अभाज्य, 2 आपका क्या है सर, ये भाज्य हो गया, क्या भाज्य, तो सर ये तो निकला आपका प्राइम नंबर, सर ये अभाज्य हो गया। सर 3 भी आपका क्या निकला था, प्राइम नंबर निकला था। सर यहाँ पे 4 की बात करते हैं, तो सर यहाँ पे 4 एक नंबर आपके पास है 4। सर इस नंबर को समझते हैं 4। सर ये 4 आपका 1 से डिवाइड होता है,
सर ये 4 आपका 2 से भी डिवाइड होता है। सर ये 4 आपका 4 से भी डिवाइड होगा। सर ये 3 कंडीशन अप्लाई कर रहा है, 1 से भी, स्वयं से, और तीसरे नंबर 2 से भी डिवाइड होता है। तो सर यहाँ पे सबसे छोटी सबसे छोटी भाज्य संख्या भाज्य संख्या सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होगी सर? आपकी 4 होती है। सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होगी? आपकी 4 होगी। आई थिंक आपको ये क्लियर हुआ होगा। सर यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ, देखें अब भाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या हो गई? आपकी 4 हो गई। सर सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 है। सर इसके बाद 4 के बाद आपकी कौन सी हो जाएगी? सर 4 के बाद आप देखेंगे तो 5 नहीं होगा आपका, क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। सर फिर आ जाएगा 8। सर 8 के बाद 9, 9 भी आपकी होगी क्योंकि ये 1 से कटेगी सर, 3 से कटेगी और 9 से कटेगी, इसलिए ये क्या है? आपकी भाज्य हो जाएगी। क्या हो जाएगी सर? भाज्य हो जाएगी। 9 के बाद आपका 10, सर 12, 12 के बाद आप देख लेंगे 14, 14 के बाद सर आपका 15। ये सभी आपके कैसे हैं? ये सभी नंबर आपके क्या हो जाएंगे सर? भाज्य संख्या हो जाएंगे। तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे क्वेश्चन और क्या बनेगा। तो इस क्वेश्चन को समझने के लिए आप थोड़ा सा यहाँ पे आप थोड़ा सा फोकस अगर आप करें तो देखें सर, इसमें आप देखें सर ये 4, सर ये सबसे छोटी भाज्य संख्या थी। ठीक है सर। 4 के बारे में दूसरा फैक्ट आता है, सबसे छोटी समभाज्य संख्या है। सबसे छोटी भाज्य संख्या भी 4 है और सबसे छोटी समभाज्य संख्या भी 4 है। सर 9 के बारे में, सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या, विषम भाज्य संख्या, सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या सर 9 है, और सबसे छोटी समभाज्य संख्या या सबसे छोटी संख्या आपकी कौन सी है सर? 4 है। यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। आई होप कि यहाँ तक आप लोगों को ये चीज क्लियर हुई होगी। तो सर हमने यहाँ पे क्या क्या पढ़ लिया? पूर्ण संख्या, सम संख्या, विषम भाज्य और ये सब पढ़ ली हैं। तो यहाँ पे आप लोगों को ये चीज क्लियर हुई होगी सर क्या होता है भाज्य संख्याएं आपकी। तो यहाँ पे मैं आपके बारे में एक क्वेश्चन देता हूँ और इस क्वेश्चन को आपको ही सॉल्व करना पड़ेगा। लेकिन इसके पहले मैं थोड़ा सा और आपको यहाँ पे जानकारी देना चाहता हूँ। सर इसके बाद होता है आपका, देखें ये तो हमने पढ़ ली, इसके बाद सर आपकी होती है सह अभाज्य संख्या। सह अभाज्य संख्या, सह अभाज्य संख्या, सर इसको इंग्लिश में बोलते हैं आप को प्राइम, को प्राइम, को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर। सह अभाज्य संख्या क्या होती है? तो सर इसके बारे में आपको बताना चाहता हूँ, वे संख्याएं जिनका एच सी एफ कॉमन, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो, ये हमेशा क्या हो? आपका 1 हो। इनका जो कॉमन फैक्टर क्या हो? ओनली आपका 1 हो। उनको हम क्या कहते हैं सर? को प्राइम नंबर कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल में सर यहाँ पे समझिए 2 और 3, सर इन दोनों का जो कॉमन फैक्टर होगा वो आपका 1 ही होगा। नेक्स्ट नंबर लिखा जैसे कि 4 और 7, इन दोनों नंबर का 4 और 7 का कॉमन फैक्टर क्या होगा सर? आपका 1 होगा। 11 और 13, इनका भी क्या होगा? आपका कॉमन फैक्टर 1 होगा। तो ये कैसे नंबर है सर? आपके ये को प्राइम नंबर है, सह अभाज्य संख्याएं जिनका एचसीएफ क्या होता है? 1 होता है। आई थिंक कि आपको यहाँ तक ये सभी क्लियर हुआ होगा कि सह अभाज्य संख्याएं आपकी क्या होती हैं। सह अभाज्य संख्या आपको यहाँ तक क्लियर कंफर्म हो गया होगा कि सह अभाज्य संख्याएं आपकी कौन सी होती हैं। यहाँ तक आप लोगों को ये क्लियर है तो आप बताएं जल्दी से कि यहाँ तक क्लियर है। सर इसके बाद आपकी और भी संख्याएं होंगी, तो मैं यहाँ पे आपको बताना चाहता हूँ कि नेक्स्ट क्लास में हम और क्या क्या पढ़ेंगे। तो यहाँ पे आप देख लें कि नेक्स्ट क्लास जो रहेगी उसमें हम पढ़ेंगे यहाँ पे सर पूर्णांक, पूर्णांक के बारे में डिस्कस करेंगे। पूर्णांक संख्याएं जिसे हम बोलते हैं इंटीजर्स, इंटीजर्स बोलते हैं, इंटीजर्स नंबर, इंटीजर्स नंबर है। लेकिन अगर आप चाहते हैं तो मैं इसी क्लास में आपको बता देता हूँ, फिर भी आप थोड़ा सा देखें। इंटीजर सर एक स्केल होता है इस तरीके का, यहाँ पे सर माइनस की वैल्यू रहती है कुछ इस तरीके से, सर यहाँ पे एक प्लस की वैल्यू रहती है, आप देख सकते हैं इस तरीके से। तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप यहाँ पे समझे। सर एक जीरो होता है यहाँ पे और इस साइड ये पूरा आपका माइनस का है, नेगेटिव, इसको सर हम बोलते हैं ऋणात्मक।
ऋणात्मक पूर्णांक सर ये आपका जो जीरो के इस साइड राइट भाग में है इसको सर हम बोलते हैं धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक। और जीरो भी आपका क्या होगा, एक पूर्णांक, लेकिन सर ये ऋणात्मक में नहीं होगा ना ही ये धनात्मक में होता है। तो ये आपका जो स्केल टाइप का रहता है इसको सर हम बोलते हैं पूर्णांक। आई होप कि ये आपको क्लियर हुआ होगा। इसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूँ यहाँ पे और क्या हम पढ़ेंगे सर। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि नेक्स्ट क्लास में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे परिमेय संख्या क्या होती है। परिमेय संख्या आपने नाम सुना होगा, परिमेय संख्या। फिर पढ़ेंगे हम अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या सर, अपरिमेय संख्या क्या होती है सर। इसके बाद हम पढ़ेंगे सर वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या क्या होंगी आपकी, वास्तविक संख्या को हम डिस्कस करेंगे सर। वास्तविक संख्या आपकी, इसके बाद हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे स्थानीय मान। स्थानीय मान, स्थानीय मान को डिस्कस करेंगे यहाँ पे सर हम। सर जातीय मान, जातीय मान डिस्कस करेंगे। यहाँ पे मैं आपको बता दूं पूर्ववर्ती, पूर्ववर्ती या अनुवर्ती संख्याएं क्या होती हैं इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप कोई भी एमपी का, यूपी का या सीटेट कोई भी एग्जाम टीचर का देते हैं तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। और इसके बाद फिर हम यहाँ पे क्वेश्चन करेंगे कि जो कुछ अभी हमने पढ़ा है बेसिक, इस पर एग्जाम में क्वेश्चन किस तरीके से बने हैं तो उसको प्रीवियस क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे जो आपकी बुक में है और जो आपके करंट एग्जाम में आए हैं। तो यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा कि हमने क्या क्या पढ़ लिया है। आप उसको एक बार रिवाइज कर लेंगे, ठीक है, आप इसको एक बार अच्छे से रिवाइज करेंगे। आई होप इसको क्लियर हुआ होगा और इसी पर हम कल की क्लास में नेक्स्ट इस पर क्वेश्चन करेंगे। तो आप इसको रिवाइज करें अच्छी तरीके से। और मैं आपको फिर से बताना चाहता हूँ कि आज हमारा जो यहाँ पे चालू हुआ है वो आपको मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि ये हमारा नंबर सिस्टम का आज लेक्चर फर्स्ट था, क्लास फर्स्ट थी। और नेक्स्ट क्लास में मैं इसके आगे कॉन्सेप्ट को भी डिस्कस करूंगा। आई होप कि यहाँ तक आप लोगों को अच्छा लगा होगा वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों में और चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो बेल आइकन के बटन पर फ्लैश करें ऑल पर, ताकि आपको समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। और थैंक यू सो मच। ज़्यादा से ज़्यादा आप कमेंट करके आप बता सकते हैं और उस टॉपिक पर मैं वीडियो जल्दी ही लाऊंगा। वैसे मैं सीक्वेंस में चल रहा हूँ आर्य सत्वाल की बुक से, जो टॉपिक दिया गया उसको धीरे धीरे हम कवर करते हुए रीजनिंग में भी कोशिश कर रहा हूँ मैं कि आपको टॉपिक वाइज सिखाऊं, कॉन्सेप्ट बेस्ड जो यूट्यूब पे आपको कभी नहीं मिला हुआ कॉन्सेप्ट उसको मैं आपको सिखाऊं। उसके बाद फिर उस क्वेश्चन के बाद उसकी प्रैक्टिस सेट भी आपको लाऊंगा। तो थैंक यू सो मच। आज की क्लास में इतना ही दोस्तों और मिलते हैं हम जल्दी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।